खुशियाँ भी सभी चाहते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि मरते दम तक खुशियों से झोली भरी रहे, कभी कोई जीवन में दुख ना आए। तो थोड़ी सी बातें अगर आप याद कर लो तो जो है दुख हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं इंसान और सुनते भी हैं, मैं सुनाऊंगी सब सुन रहे हैं, किसी के अंदर वो बात उतरेगी नहीं, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है सुनाना। क्या पता किसके ऊपर वो कृपा कर दे, इसीलिए कहते कि बार बार कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी के लिए संतों ने कहा है, उन्होंने एक भजन लिखा है भगवान के लिए कि तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। अब मुझे ये बता दो, यहाँ जितने भी आदमी बैठे, फूलों से भी प्यार और कांटों से भी प्यार किस किस को है? कहने को सब कह देते हैं, फूलों का मतलब सुख आना, सुख आया तो आदमी बड़ा फुल्ला नहीं समाता, पार्टी कर लो, बाजे बजवा लो, शराब पी लो, ये कर लो वो कर लो, बड़ी खुशी मनाता। और जबकि शराब में खुशी नहीं है, लेकिन दुख आ गया तो रोने लग जाता है, हाय मर गया, हाय मर गया। काटे का मतलब दुख। जब सुख आया तो किसी ने परमात्मा से ये कहा कि सुख क्यों दे दिया, और दुख आया तो क्या कहते हैं, हे परमात्मा मुझे दुख क्यों दे दिया, मेरी फुटी किस्मत है, मेरे तो भाग्य ही खराब है, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं करा, मैं तो कभी करती ही नहीं हूँ बुरा, ऐसे बोलते हैं लोग। भाई दुख भी उसका, सुख भी उसका, तो दोनों को स्वीकार करो, झोली फैला के आप दो भी परमात्मा जो भी दे, यही उसकी शरण होना है वास्तव में। लेकिन लोग वाणी से बस सुन लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते और फिर दुखी रहते। हर चीज को स्वीकार करो, हर चीज को, दुख को भी सुख को भी, हमारे कर्मों की वजह से सब मिला है। अगर दुख मिल गया स्वीकार कर लो, परमात्मा का नाम जपोगे तो दुख कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये छोटी बात है क्या? अब जैसे हमारी बाइक गुम हो गई, दुख था, लेकिन परमात्मा का नाम था तो वापिस मिल गई, मतलब दुख आया, बिगाड़ा कुछ नहीं। हो सकता है कोई हमारी अनहोनी टली हो और वाक्य में टली है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि वापस मिल जाए। वो चोर बेवकूफ़ थोड़े थे जो ले गए और वो वापस खड़ी कर गए, वो बेच भी सकते थे कबाड़ी में इसको। 50-60 किलोमीटर चलाई उन्होंने, अपना काम कर लिया, और हमारी परमात्मा ने मतलब संकट टाल दिया। वो क्यों टाला, औरों का क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं टाला? हमारी चोरी तो पहले भी हुई थी, आज से 15 साल पहले, और सब कुछ कर लिया, नहीं मिले। और उस समय वाकई में बताऊं, मुझे इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था कि मैं टूट गई थी। लेकिन अब मुझे दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके नाम से रात दिन लगी रहती हूँ। मैंने उस समय खूब दुख किया, मैं बीमार भी हो गई, मैं रात दिन रोती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, जरा सी भी आवाज़ आती थी रातों रातों ग्रिल पे आके देखती थी कि कहीं फिर से तो नहीं आ गए, फिर से तो नहीं आ जाएंगे। तो किसका क्या बिगड़ा? मैंने अपना शरीर खराब किया। दुख करने से, रोने से या जगने से कुछ मिला तो नहीं ना? नहीं मिला। तो ये बात आप भी समझ लो। और ये समझ जब आती है, इतने कितनी मैं भाषण दे लूँ, मुझे भी जब देते थे, कुछ नहीं है, चला गया, भाग्य में नहीं था इसलिए चला गया, समझ नहीं आती थी। समझ जब आती है जब ये बुद्धि सात्विक हो जाती है, क्योंकि अंदर का मैल तो कोई नहीं धो सकता ना, बाहर वाले तो कह ही सकते हैं, अंदर का मैल कौन धोएगा? राम नाम धोएगा। और जो सबसे महंगा साबुन आपको दे दिया है, श्वासों का साबुन, इससे महंगा दुनिया में कोई साबुन नहीं है। इससे को जितना घिसाओगे उतना ही ज़्यादा मन का मैल धुलेगा, बुद्धि सात्विक होगी। जिस दिन बुद्धि सात्विक हो गई उस दिन उसके फूलों से भी प्यार और उसके कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे करतार, तू दे दे मुझे सब है स्वीकार, ऐसे बोलोगे फिर तुम। इसीलिए यूँ कह देते हैं लोग कि असली शरणागत, शरण हो जाओ उसकी। जबान कहने से कोई शरण नहीं होता। कह दे कि मैं तेरी शरण में हूँ, खाली शरण में कहने से शरण नहीं होता। शरण का मतलब, अगर मैं कह दूँ यहाँ से हिलेगी नहीं तो यहीं बैठना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं कह दूँ रोजाना सुनने आना है तो आना है। गुरु की शरण होने का मतलब भी यही होता है। गुरु ने मंत्र दे दिया, लोगों को विश्वास ही नहीं होता, तो फिर फायदा कहाँ से होगा? गुरु ये कह दे छत से कूद जा तो कूदने को तैयार हो जाए, वो होता असली शरणागति। गुरु मतलब भगवान, बात तो वही है। लेकिन आजकल कोई इस तरह से शरण होता नहीं है, होता नहीं है तो लाभ होता नहीं है। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय,
तन मन धन अर्पण करना बताया गया है। कोई करता नहीं है, तन को भी नहीं करते। तन से कोई कह दे, एक बार कबीरदास जी के 2 शिष्य थे, शिष्य तो बहुत सारे थे, तो उनमें लड़ाई हो गई। वो कहे मैं बहुत अच्छा हूँ, वो कहे मैं प्रिय हूँ, वो कहे मैं प्रिय हूँ। तो किसी ने जाके कबीरदास को कहा कि सारे शिष्यों में लड़ाई हो गई और सब अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्या करें। कबीरदास ने कहा ठीक है, कल सबको इकट्ठा करो। तो वो 2 जो बहुत ज़्यादा जिद बांधे हुए थे, तो उनको सामने बुलाया गया। तो कबीरदास को तो पता ही था कि कौन अच्छा है कौन वैसा है। जो ज़्यादा ही अपने आप को मैं समझता था, उससे पहले कहा गया कि चलो अपने कपड़े उतारो। कुर्ता पहन रखा था, पहले कुर्ता उतारो, सर्दी का टाइम था, उसके नीचे एक और कुर्ता मोटे मोटे पहनते थे वो भी उतारो, फिर बनियान वो भी उतारो, पजामा उतारो, फिर कच्छा पहनते थे पहले लंबे लंबे, कच्छा भी उतारो। कहने लगा ये नहीं उतार सकता मैं, मतलब गुरु का कहना नहीं माना, नहीं उतारा, एक और तरफ कर दिया। दूसरे को बुलाया गया, उसके सारे कपड़े उतार दिए, कुर्ते उतारो, दूसरा कुर्ता उतारो, बनियान उतारो, पजामा उतारो, कच्छा उतारो। नाड़ा खोलने लगा, कबीरदास जी ने हाथ पकड़ लिया, मतलब मना नहीं किया। तो गुरु अपने शिष्य की बेइज्जती थोड़ी करवाएगा, तो परीक्षा ले रहे थे, तो पकड़ लिया हाथ। तो बोला ये शिष्य है ना, ये है मेरा आज्ञाकारी शिष्य, ये है सबसे अच्छा। अच्छा अपने आप को कहने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। अब गुरु कहते छत से कूद जाए तो वो कुदवाई थोड़ी देगा, वो परीक्षा होती है। हाँ बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो जो भी आपको काम कहें, मंत्र जपना कहें, साधना बताएं, उनकी आज्ञा में आज्ञा मानो, उसी के अनुसार चलो, उनको ही भगवान का रूप मानो। तन मन धन, धन से तो बहुत बड़ी बात है, पहले तन मन ही नहीं अर्पण करते। गुरु के लिए पता क्या सेवा बताई गई है? अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है, अपनी उसमें से 1000 का कितना हुआ 100 रुपये महीने के, 10वां हिस्सा 100 हो गया। 100 रुपये 1000 में से, चाहे गुरु पास में है चाहे नहीं पास में है, निकाल के रख दो। साल में 6 महीने में 2 साल में जब भी जाओ सारे अर्पण कर दो गुरु के। गुरु मांगता नहीं है कोई, लेकिन ये रूल है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि यदि आपने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कर दिया तो 10 गुना आपके पास लौट कर आएगा, ये लिखवा लो, कहीं से भी आए, वो गुरु का काम है। फिर अब मान लो कोई लाख रुपए कमाता है और 10,000 रुपये हर महीने गुरु को देता है, भाव से देगा तो 10 गुना आएंगे। अगर उसके मन में ये भाव आ गया तेरी का 10,000 हर महीने उसको देता हूँ गुरु को, 1000 काम होते मेरे, तो फिर नहीं आएगा कुछ भी। फिर आपने दिया है भी बेकार कर दिया, आपका नुकसान ही होगा। अगर आप 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकते तो भला ही 20वां हिस्सा दे दो, लेकिन भाव से दे दो। गुरु को ही नहीं कहता हमें दे दो, क्योंकि ये कहा गया गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। मतलब वो भाव से सब कुछ दे दे, गुरु फिर भी मना करे जबरदस्ती दे दे। जैसी भी गुरु शिष्य की श्रद्धा होती है, गुरु के लिए वस्त्र ले जाते हैं, गुरु के लिए फल फूल मालाएं ले जाते हैं, श्रद्धा के अनुसार। ये नहीं है कि श्रद्धा नहीं है और उसके बाद भी बेचारा परेशान होकर कहीं से कर रहा है, कर्जा करके नहीं। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं होता, तो वो तन की सेवा कर देते हैं, गुरु के चरण दबाते, क्योंकि गुरु चरणों में ही सच्चा सुख है, यानी कि भगवान के चरणों में। बेसब्री करनी है कर ले हरि भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता केवल राम चरण में। राम चरण मतलब राम, वो गुरु ही आपके राम है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, ये बहुत ही प्रैक्टिकल के साथ कहा गया। जो टॉपिक था वो कहीं छूट गया और बीच में कुछ और ही बात आ गई। तो आगे जिसके लिए कहा गया है कि फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, आगे लिखता है चाहे खुशी भरा संसार दे, चाहे आंसुओं की धार दे। क्या? खुशियाँ दो, चाहे रात दिन रुलाए तो सब है स्वीकार, चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव को। अब हम कहते हैं ये काम नहीं करेंगे, बहुत सोचता है। कई बार कोई भी फैसला लेना होता आदमी को बड़ा, तो बड़ा परेशान हो जाता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, मैं ये करूं या ना करूं, आगे क्या होगा, बहुत दुखी रहते हैं लोग। तो उस समय आपको उस पर अर्पण करके, और परमात्मा तू जहाँ ले चले, अगर तू जहाँ लेके चल रहा हम चले जाएंगे। अगर तू सुख देगा तो भी स्वीकार है, और दुख देगा तो भी स्वीकार है, सब कुछ तेरा ही है। वास्तव में हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, इंसान कितना ही कुछ कर लो,
उसको जहाँ ले जाना वो लेके जाएगा, वो सब कर्मों के अनुसार। लेकिन नाम को साथ रखोगे तो वो फिर बढ़िया ही करेगा। दुख भी दे देगा कर्मों के अनुसार तो उसे काट भी वही देगा फिर, क्योंकि उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। वो पलक झपकने, जितनी हम पलक झपकते हैं ना, इतनी देर में इस पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। पूरी सृष्टि को उसने संकल्प लिया हवाएं चल जाएं तो हवाएं चल गई, उसने संकल्प लिया हवाएं बंद हो गई तो हवाएं बंद हो गई, सृष्टि बन जाए तो सृष्टि बन गई। इतनी शक्ति है उसमें, और हम उस शक्ति को ना समझ के ना जान करके दुखी रहते हैं। आगे लिखा कि चाहे डुबो दे मझधार में, और मतलब कि समुद्र से पार लगा दे, दुखों से पार लगा दे, तो सब कुछ वो कुछ भी करे उसी में खुश। चाहे रुलाए और चाहे हमें हंसाए, जो जैसे भी तू रखे हमें सब है स्वीकार दाता। तो ये भाव लेके आइए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये भाव अपने आप आएगा नहीं। किसी में करोड़ों में अरबों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसमें ये भाव होगा पूर्ण रूप से, और ऐसे ही भक्तों के पीछे पीछे रहते हैं भगवान, पीछे पीछे हर समय, कि कैसे मैं इनकी जो है सेवा कर दूं, एक मौका भी हाथ से ना जाने दूं। क्या इतिहास गवाह नहीं है? नरसिंह के पीछे नहीं रहे, ऐसा भात भरा था, दुनिया आज तक याद रखती है। बतेरे लोग ऐसे कह देते हैं कि ऐसा ही भगवान है तो रोटी खिला देगा, और रोटी खिला नहीं देगा वो तो बंजर जमीन में भी पैदा कर देगा। धन्ना भक्त ऐसा ही भक्त हुआ है, कंकर फेंके थे और फसल उगाई थी। वो ऐसे ही भगत थे कि सुख दिया दुख दिया, उनके ऊपर अटूट विश्वास, हंसाया रुलाया तो भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। भगवान तब भी वही थे, आज भी वही हैं, कमी है तो इंसानों में है। जिस दिन ये समझ हमारे को आ जाएगी ना, उस दिन भगवान हमारे हर पल साथ रहेंगे, हर पल। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किस रूप में आकर तुम्हारा काम कर जाते हैं वो। लेकिन उसके पहले अपनी बुद्धि को सात्विक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन सांसों का घर्षण करो, वरना ये जन्म नहीं मिलेगा। जो ये कह देते हो ना, कई लोग कह देते हैं ऐसा कि हम तो ऐसे ही खुश हैं, हमें नहीं चाहिए और कुछ। उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है अभी।